नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन में भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, ये कुल 70 प्रश्नों का कलेक्शन है और ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दोस्तों, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद बाकी प्रश्नों को हम जो है सेकंड पार्ट में अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत का संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है 6 दिसंबर 1946, दूसरा है 9 दिसंबर 1946, तीसरा है 16 दिसंबर 1946, चौथा है 13 दिसंबर 1946। तो दोस्तों, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, चौथा है नेहरू जी। तो दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा गया है। तो दोस्तों, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। के एम मुंशी, दूसरा ऑप्शन है बीना राव, तीसरा ऑप्शन है बी एन धर, चौथा ऑप्शन है फजल अली। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के समय जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे दोस्तों बी एन राव। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन वी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। 26 दिसंबर 1949, दूसरा 26 नवंबर 1950, तीसरा 26 जनवरी 1949, चौथा 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। 26 नवंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 40वां, दूसरा 42वां, तीसरा 44वां, चौथा है 46वां। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो है दोस्तों ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, 42वां। हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो हमारी प्रीम्बल है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्दों जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ था दोस्तों? ये 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शन है उद्देशिका, दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, तीसरा है मूल कर्तव्य, चौथा है आपात उपबंध। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्देशिका। नेक्स्ट, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? जो जुडिशियल रिव्यू है उसकी संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया और
अगला ऑप्शन है कनाडा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन वी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जो हमारी जुडिशियल रिव्यू है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। जो हमारे भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सम्मिलित समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना के बारे में पूछा गया है कि किस देश के संविधान पर आधारित है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है सोवियत रूस, चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। तो दोस्तों जो नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उनको आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, रूस, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है कनाडा, चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक कर्तव्य जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उनको रूस के संविधान से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? रूस के संविधान से। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। पहला ऑप्शन है 245, दूसरा ऑप्शन है 247, तीसरा 241 और चौथा ऑप्शन है 243। तो दोस्तों आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो दोस्तों उसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है 27, दूसरा ऑप्शन है 28, तीसरा ऑप्शन है 29, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 30। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, तीसरा ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न 14 है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निषिद्ध किया गया है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 23, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 24, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 25, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 26। तो दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो आर्टिकल 24 है वह बाल श्रम का उपयोग संविधान के विरुद्ध जो है इसको निषिद्ध किया गया है। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस समिति की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो दोस्तों इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है सरकरिया आयोग, दूसरा ऑप्शन है काका कालेकर समिति, तीसरा ऑप्शन है राज मन्नार समिति, चौथा ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार पूछा गया एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में किस समिति के आधार पर जोड़ा गया था और कब जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। तो दोस्तों मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया था और ये वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत, किस वर्ष दोस्तों? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, परित्याग अथवा हटाया जाने पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? तो पहला ऑप्शन है 3 माह, दूसरा ऑप्शन है 6 माह, तीसरा ऑप्शन है 4 माह और चौथा ऑप्शन है 1 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन वी, 6 माह में। अगर भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या परित्याग हो जाता है या उसे हटाया जाता है तो रिक्त हुए पद को 6 माह के अंतर्गत भर लिया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कार्यभार को संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा का सभापति, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। राष्ट्रपति, दूसरा है विपक्ष का नेता, तीसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, चौथा है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी,
उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये थे भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उन पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा, जिससे हमारे आगे के वीडियो आपको मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।